नमस्कार। मैं भूपेंद्र शर्मा आरोहण टैट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से हमारे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। दो चैप्टर हैं इसमें, रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो आज के चैप्टर में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में कि प्लांट रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं, है ना। उनमें बीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, सीड फॉर्मेशन क्या क्या होता है, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट कौन से हैं प्लांट के, या हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम आज की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो प्लांट में हम किसके बारे में, रिप्रोडक्शन या जनन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इस वीक में हमारी जो ये है क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली संडे तक हम कोशिश ये करेंगे कि बायोलॉजी हमारी कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद में हम अपने प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और फिजिक्स के सबके क्या करेंगे, केवल प्रैक्टिस सेट करेंगे। और प्रैक्टिस सेट में हमारा जो भी पूरा सिलेबस है 101% सिलेबस को हम क्या करेंगे, सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए पूरे पेपर को सीटेट यूपीटेट सभी के लिए क्या कर देंगे, हम पूरा कंप्लीट करेंगे। स्पेशल जो फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा यूपीटेट 2026, जो हमारा जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है अभी जल्दी में, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं हमारा रिप्रोडक्शन क्या होता है या जनन क्या होता है। देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है, ये कोई एक जीव है, इस जीव से हमारे क्या बन गए, दूसरे जीव बन गए, ठीक है। जैसे हमने देखा था सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन, कि एक सेल से हमारी क्या बन रही थी, दो सेल्स बन रही थी। तो ये भी क्या है, एक तरीके का रिप्रोडक्शन ही है कि एक से जो जीव हैं वो अपनी संख्या को किस तरीके से बढ़ाते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड, कि अपने जैसे ही जो जीव हैं उनको क्या करते हैं, वो पैदा करते हैं या उनकी संख्या बढ़ाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे मानव होगा तो मानव क्या होगा, किसी मानव अपने जैसे ही बच्चे को क्या देगा, जन्म देगा। अगर कोई डॉग है तो वो क्या देगा, डॉग को ही जन्म देगा, उसके बच्चों को जन्म देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको क्या कहते हैं, हमारे को रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद में आता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है, मेंटेनेंस कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। देखिए, अगर कोई भी स्पीसीज, कोई भी हमारे जीव हैं, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ओल्ड एज होगी, एजिंग होगी, और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी उनकी प्रजाति। तो रिप्रोडक्शन करना लाइफ की कंटिन्यूटी बढ़ाने के लिए उनके लिए क्या है, अति आवश्यक है। दूसरा क्या है, इंक्रीज दी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, जैसे इंडिया और चाइना बेस्ट एग्जाम्पल हैं कि हमने पॉपुलेशन तो ऑलरेडी क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है, किसके वजह से ही, इसी रिप्रोडक्शन के कारण। अब आगे पढ़ते हैं हमारा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो हमारे होते हैं, पहला होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं हमारा लैंगिक जनन, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, जहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, इसमें ए जुड़ा हुआ है, ए मतलब सिंगल। तो यहाँ जो जीव बनेगा वो केवल एक सिंगल क्या, किससे बनेगा, ऑर्गेनिज्म से बनेगा, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही होगा, वही क्या बनेगा, अपना नया जीव बना देगा। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन कहते हैं। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस सिंगल पेरेंट्स विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इसमें गैमीट्स वगैरह कोई भी फॉर्मेशन नहीं होते हैं, एक सिंगल पेरेंट होगा, उसी से नया इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। ओनली क्या है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। ऑफ स्प्रिंग कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए ये एक है, इसी से हमारा दूसरा जीव बना, तो ये दोनों कैसे होंगे, आइडेंटिकल। जो प्रॉपर्टी इसमें होंगी वही प्रॉपर्टी क्या होंगी, इस दूसरे ऑर्गेनिज्म में होंगे। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, क्लोन होंगे, बिल्कुल कार्बन कॉपी होंगे। फास्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दूसरा क्या है, ये मेथड जो है हमारा कंपैरेटिवली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में क्या है, हमारा फास्ट है। इसके बाद में आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट हमारे क्या होंगे, फ्यूज होंगे दोनों में, ठीक है। फ्यूज होने के बाद में जाइगोट बनेगा, ठीक है।
और जाइगोट बनने के बाद में हमारा क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो ही आगे किस में हमारा डेवलप होगा, सीड में और फ्रूट में डेवलप हो जाएगा। लेकिन तो यहाँ पे हमने मेन चीज़ क्या समझ दी कि हमारा मेल और फीमेल दोनों इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे, जब ही हमारा कौन सा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और होगी, मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है, तो कुछ कैरेक्टर मेल के आएंगे, कुछ कैरेक्टर फीमेल के आएंगे। यहाँ जो चाइल्ड होगा इसमें क्या होंगे, इसमें जेनेटिक वेरिएशंस मिलेंगे हमें, मतलब इन दोनों के गुण इन दोनों में मिलेंगे, लेकिन ये ना तो पूरी तरीके से अपने मदर की तरह होंगे या ना पूरी तरह से अपने फादर की तरह से होंगे। ठीक है, तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। तो यहाँ क्या होगा, वेरिएशंस मिलेंगे। टू पेरेंट्स आर जनरली इन्वॉल्व, प्रोड्यूस वेरिएशन मिलेंगे। ठीक है, सीड्स आर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या मिलेगा, सीड्स मिलेंगे। अब आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चलेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ये याद रखना है कि उसका नाम, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल, बस इतना याद रखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी हम पढ़ाएंगे, जैसे फ्लावर के बारे में, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में है, कैसे पॉलिनेशन होगा, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा, किस तरीके से गैमीट फॉर्मेशन होगा, किस तरीके से हमारे सीड बनेंगे, कैसे हमारा फ्रूट बनेगा। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, सेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारा ट्रू फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है, ये सब हमें डिटेल में पढ़ेंगे। और 101% ये मान के चलिए कि इसमें से क्वेश्चंस आपके जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से हमें क्या करना है, समझना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे एसेक्सुअल। ए का मतलब जहां ए लगा होगा मतलब सिंगल, मतलब एक ही पेरेंट क्या है इसमें इन्वॉल्व है, इसी को हमने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने तरीके से होगा, 4 तरीके से, वेजिटेटिव, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं वेजिटेटिव फॉर्मेशन। देखिए, जो भी हमारा प्लांट होगा, ठीक है, तो प्लांट में 2 पार्ट हैं, एक तो है हमारा फ्लावर या फूल, ये होता है हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद में आता है रूट हो गई हमारी, स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, ठीक है, बर्ड्स हो गई, ये सब क्या है हमारी, ये है हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले रूट, स्टेम, लीव और बर्ड्स, इनसे हमारा नया प्लांट किस तरीके से बनेगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, सबसे पहले हमने ले लिया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वानस्पतिक प्रवर्धन। प्रोपेगेशन मतलब प्रवर्धन, एक मतलब हमारे फ्लावर के अलावा अगर किसी और पार्ट से हमारा नया प्लांट बन रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारे को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा पार्ट हम पढ़ रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये रूट से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, लीफ से हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कौन से हैं, स्वीट पोटैटो, शकरकंद हो गया, डहेलिया हो गया, एस्पेरेगस हो गया। ठीक है, तो यही क्या है हमारे, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय दी रूट। ठीक है, देखिए जड़ें हमारी कहाँ होती हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव हमारा पार्ट हो गया, वेजिटेटिव कहाँ होगा, जमीन के नीचे दबा होगा, रूट होंगे, रूट कहाँ होगा हमारा, जमीन के नीचे होंगी। ठीक है, तो यही जो रूट है हमारी, यही एक नए प्लांट में क्या हो जाती हैं हमारी, डेवलप हो जाती हैं, या एडवांटेजियस रूट। एडवांटेजियस रूट का मतलब ये होता है, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, यहाँ से कोई एडवांटेजियस रूट निकली, यहाँ से निकली है, यहाँ से निकली हैं, अगर इन्हीं को हम ज़मीन में क्या कर दें, सॉइल में नीचे दबा देंगे, तो यही क्या है, एक नए पौधे में क्या हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके कुछ एग्जांपल हैं, ज़रूर याद रखने हमें, स्वीट पोटैटो हो गया, डहेलिया हो गया और एस्पैरेगस हो गया, ये क्या है इसके एग्जाम्पल। यहाँ पे जो नया प्लांट बन रहा है वो किससे बन रहा है, रूट से बन रहा है या जड़ से बन रहा है हमारा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम। देखिए, जब भी हमारा प्लांट होगा तो ये होगा उसका स्टेम। ठीक है, ये होंगी इसकी रूट होंगी जमीन के नीचे, लेकिन ये स्टेम कहाँ होगा, जमीन के ऊपर। लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन ऐसे हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें है तो वो स्टेम,
लेकिन वो कहाँ मिलेगा, ज़मीन के नीचे मिलेगा। तो अंडरग्राउंड स्टेम का भी एग्जाम्पल अगर आपसे कभी पूछता है तो कौन सा होगा, सबसे पहला होगा पोटैटो, जिंजर, अनियन और हमारा कोलोशिया। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल जो हैं ये जरूर याद रखना। पोटैटो, जिंजर और अनियन ये क्या है, हमारे स्टेम या तने हैं ये। ठीक है, और इन्हीं से क्या है, अगर इन्हीं को हम क्या करें, मिट्टी में दबा देते हैं नीचे, तो यही नए प्लांट में क्या हो जाएंगे, हमारे डेवलप हो जाएंगे। तो ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम या तने के द्वारा जो है हमारा नया पौधा बन रहा है। उसके बाद में आते हैं सब एरियल, मतलब कुछ जमीन के, मतलब इसको जमीन में नीचे दबाया जाता है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या है, जमीन के ऊपर आके क्या करता है, ग्रो करना शुरू कर देता है। जैसे हमारे ग्रास हो गई, स्ट्रॉबेरी है, मिंट है, ठीक है, कैरीमेंथियम है, वाटर हाइसिंथ है, जैस्मिन है। एग्जाम्पल कौन से याद रखने हैं आपको, ग्रास याद रखना है, स्ट्रॉबेरी याद रखना है, और हमारा जैस्मिन याद रखना है, और हमारा मिंट याद रखना है। तो ये किसके एग्जाम्पल है हमारे, ये भी हमारे स्टेम के या तने के एग्जाम्पल हैं, इनको याद रखना है। इसके बाद में आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा लीफ है, ठीक है, अगर इसी लीफ को हम क्या करें, मिट्टी में कहीं दबा देते हैं तो इसी से क्या बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा। इसके एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सबसे पहले होता है ब्रायोफाइलम और हमारा बिगोनिया। ये 2 प्लांट ऐसे हैं, ब्रायोफाइलम या बिगोनिया, इनके अगर लीफ को, इनकी पत्ती को अगर आप ज़मीन में दबा देंगे तो नया प्लांट क्या हो जाएगा, हमारा ग्रो कर जाएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में क्या है, मेंशन है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल हमारे दिए हुए हैं, इसलिए इनको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लीव के द्वारा या पत्तियों के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस किस में होता है, ब्रायोफाइलम या बिगोनिया। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से ही बनता है कि कौन सा ऐसा प्लांट है, कौन सा एक है जिसको अगर, जिसकी पत्तियों को अगर हम ज़मीन में दबा देते हैं तो उससे नया पौधा बन जाता है, तो कौन सा एग्जाम्पल होगा, ब्रायोफाइलम या बिगोनिया, इसके क्या है, हमारे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है हमारा किसका, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय बड। बड का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, यहाँ से इसमें एक बड निकल गई अलग से ये, ठीक है, अगर ये बड निकल गई तो यही क्या करेगी, धीरे धीरे टूट के इससे अलग हो जाएगी और यही एक नया क्या बना देगी, हमारा प्लांट बना देगी या पौधा बना देगी। ठीक है, जैसे पोटैटो है, पोटैटो में देखा होगा कि पोटैटो अगर हमारा रखा रहता है कहीं पे, थोड़ा मॉइस्चर अगर मिल जाते हैं तो उसमें ग्रीन ग्रीन कलर के क्या होते हैं, कुछ बर्ड्स आ जाते हैं। अगर उस बर्ड को काट के अगर आप मिट्टी में दबा देंगे तो नया पौधा बन जाएगा। तो वही क्या है हमारा, कि बर्ड से हमारा क्या हो जाता है, हमारा एक नया बर्ड, मतलब कलिकाएं, कलिकाओं से हमारा क्या हो जाएगा, नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारे थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नेचुरल तरीके, लेकिन कुछ हम आर्टिफिशियल तरीके भी यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल तरीके कैसे हैं, देखिए, जैसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जैसे कटिंग है। कटिंग का मतलब क्या है कि रोज़, शुगर केन और हिबिस्कस। ठीक है, अगर रोज़ को देखेंगे, रोज़ की एक टहनी लीजिए, उसको कट करिए, मिट्टी में दबा दीजिए, मतलब मिट्टी में उसको लगा दीजिए और वो क्या करेगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। शुगर केन है, शुगर केन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक इसका लंबा पार्ट है, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो इसमें शुगर केन में क्या होगा, नोड एंड इंटरनोड, बीच बीच में देखा होगा एक आँख जैसी इस तरीके से बनी होती है इसमें। ठीक है, तो अगर इस पार्ट को, ये नाखों को अगर आप काट के एक टुकड़े को इसमें क्या कर दें, ज़मीन में दबा देते हैं तो उससे नया पौधा बन जाएगा। और हिबिस्कस मतलब गुड़हल। ठीक है, तो ये कटिंग करके हम क्या कर सकते हैं, एक नया पौधा बना सकते हैं। लेयरिंग, लेयरिंग में क्या है, जैसे जैस्मिन है, बोगनवेलिया है, इनको क्या करेंगे, इनकी जड़ों को या इनके पत्तियों को लेके आप ज़मीन में दबा दीजिए, है ना, एक लेयर जैसी बना दी है उनके ऊपर, नया पौधा बन जाएगा। फिर है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब ये होता है कि ग्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट था हमारा, है ना, ज़मीन में लगा हुआ, ये इसकी एक हमारी क्या हो गई, ब्रांच हो गई। हमने क्या करा, यहाँ से इसको कट किया और दूसरा कोई इस सेम स्पीसीज़ का इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, यहाँ से इसको कवर कर दिया पॉलीथीन और ऊपर से मिट्टी लगा के। तो ये क्या करेगा, एक नया पौधा क्या हो, यहाँ से क्या हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। जैसे हमारा रोज़ है, ठीक है, रोज़ हमारा रेड भी है और हमारा वाइट भी है। ठीक है, अब हमने क्या करा कि
जैसे ये रोज था, ठीक है, ये ब्रांच है, इस पे कैसे फ्लावर आ रहे हैं हमारे, रेड कलर के आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ से इसको काटा और जो वाइट कलर वाला रोज था यहाँ पे क्या करा, उसकी क्या कर दी हमने, ग्राफ्टिंग कर दी, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये जो टहनी है, ये ग्राफ्ट कर दी। अब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो आएंगे वो रेड कलर के फ्लावर आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रेड और वाइट दोनों की, तो ये वाले जो कलर हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं, इसकी वजह से इनका कलर कैसा हो जाएगा, ये पिंक कलर के जो फ्लावर आपने देखे होंगे। तो एक ही पौधे पे हमारे पे दो कलर के फ्लावर क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं, किसकी वजह से, हमारे ग्राफ्टिंग की वजह से। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारा मैंगो हो गया, सिट्रस, नींबू हो गया, ये सब क्या है, हमारे ग्राफ्टिंग के एग्जाम्पल्स हैं। आगे आता है हमारा बडिंग। बडिंग क्या है, स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक हाइड्रा है, इस तरीके से ये एक बड निकली, ठीक है। अब ये बड क्या होगी, यहाँ से हमारी ये बड टूट के इससे क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और यही बड हमारी एक क्या हो जाएगी, नई हाइड्रा में क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएंगे। तो एक से हमारे कितने हो गए ये, अब ये दो हाइड्रा बन गए, किसके द्वारा, बडिंग के प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, ये बॉडी का ही क्या होगा, केवल पार्ट होगा, तो बॉडी पार्ट से ही टूट के होगा, और टूट के क्या बन जाएगा, एक सेपरेट इंडिविजुअल बन जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हमारे को बडिंग कहते हैं। इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, केवल क्या याद रखने हैं, इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, बस एग्जाम्पल्स याद रख लेंगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे ये एक जीव है, इसको आपने क्या करा, बीच में से कट कर दिया, काट दिया, तो ये क्या कर देंगे, अब ये दो नए जीव बन गए, इसी को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, एग्जाम्पल स्पाइरो गायरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। ठीक है, क्या है, स्पाइरो गायरा। स्पाइरो गायरा क्या है कि अगर उसको आपने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, क्या करेगा, दो अलग अलग इंडिविजुअल बन जाएंगे, इसी का एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरो गायरा। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, एग्जाम्पल है राइजोपस, मोस, फर्न, म्यूकस, ये क्या है, हमारे स्पोर हैं, इसके अंदर छोटे छोटे बीज हैं, इस तरीके से फंगस बीज है ना, ये इस तरीके के बीज हैं, ये फटेगा है ना, ब्लास्ट होगा, मतलब टूट जाएगा, टूटने के बाद में ये सारे में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और यही जो स्पोर हैं यही क्या बना लेंगे, हमारा नया इंडिविजुअल बना लेंगे, नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। तो यही क्या होता है, इसी को कहा जाता है स्पोर फॉर्मेशन। ब्रेड मोल्ड जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो हम अपने आसपास में क्या करते हैं, देखते हैं। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हमने ये देखा था कि यहाँ पे हमारा मेल और फीमेल दोनों पार्टनर क्या होंगे, हमारे इन्वॉल्व होंगे, इन दोनों से मिलके क्या होगा, हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से हमारा क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट से बनेगा हमारा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनेगा हमारा नया इंडिविजुअल। ठीक है, मेल और फीमेल मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो से हमारा क्या बन गया, नया इंडिविजुअल बन गया। तो यही क्या है, हमारा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब पढ़ते कैसे कैसे हैं, देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। मेल गैमीट बने, फीमेल गैमीट बने, दोनों मिले, फ्यूज करके दोनों में क्या हुआ, दोनों में क्या होगा, हमारा जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, इन्वॉल्व मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा, जेनेटिक वेरिएशंस होंगे। जेनेटिक वेरिएशन क्यों होंगे, क्योंकि कुछ कैरेक्टर मेल की तरफ से आएंगे, कुछ फीमेल की तरफ से आएंगे, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, हमारे दोनों में जो चाइल्ड होगा, जो पेरेंट जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, उसमें क्या होगा, वेरिएशन जरूर मिलेगा। इसके बाद में आता है, इसमें हमारा सीड भी बनेगा और हमारा फ्रूट भी बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, सीड मतलब बीज और फ्रूट मतलब फल, ये दोनों चीज़ें इसमें क्या करेंगी, हमारी बनेंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और कैसे कैसे बनेंगी, अब एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं।
तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? सबसे पहले देखिए, फ्लावर है हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर के अलावा जितने भी पार्ट हैं, चाहे आपका रूट है, चाहे स्टेम है, चाहे लीफ है, चाहे हमारी जो भी कुछ पार्ट है, वो सब क्या है? हमारा हमारा वेजिटेटिव पार्ट उनको कहा जाता है, कायिक पार्ट। ठीक है, कायिक अंग। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट या जनन अंग कौन कौन से हैं? इसमें केवल आएगा हमारा फ्लावर। ठीक है, अब फ्लावर में क्या होता है? देखिए, फ्लावर के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, ए फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट का क्या होगा? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देखिए, फ्लावर जो होगा उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, एक रफ सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब देखिए, एक एक करके इनके बारे में पार्ट हम पढ़ते जाएंगे और इनके बारे में क्या करते जाएंगे, हम लिखते जाएंगे फटाफट से। देखिए कैसे कैसे। सबसे पहले क्या है? मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो सेपल, सेपल मतलब ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। ठीक है, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं? हम सेपल कहते हैं। ठीक है, देखा होगा जब भी आप प्लांट है किसी को पकड़, जब प्लांट होगा जहाँ से किससे जुड़ा होता है, हमारे प्लांट से जुड़ा होगा, उसके नीचे क्या होगा? ग्रीन सा पार्ट होता है। यही ग्रीन पार्ट को हम क्या कहते हैं? हमारे को सेपल कहते हैं। अब ये सेपल करता क्या है? देखिए, जब हमारा प्लांट होगा बड स्टेज में, बड मतलब ये बंद है, ये फ्लावर नहीं बना है। ठीक है, तो ये जो सारा पार्ट होगा, यही जो ग्रीन पार्ट है, इसके अंदर क्या है? हमारा फ्लावर को क्या कर रखा है? ये इसने बंद कर रखा है। ठीक है, जब ये फ्लावर खुलेगा तो ये कहाँ आ गया हमारा? ये ग्रीन पार्ट नीचे की तरफ आ गया और पूरा फ्लावर जो है हमारा वो खिल गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या? सेपल। अब सेपल के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उसको कहते हैं हम पेटल। ठीक है, या पंखुड़ियाँ। ठीक है, तो पेटल जैसे मान लो गुलाब है, तो गुलाब में जो हमारे जो रेड कलर की, जो रोज कलर की, रेड कलर की जो पंखुड़ियाँ हैं, उसी को क्या कहते हैं? हमारे को इसी को कहा जाता है हमारा पेटल्स। ठीक है, या पंखुड़ियाँ। ठीक है, तो सेपल हो गया नीचे ग्रीन कलर वाला पार्ट और पेटल हो गया हमारा आगे रेड कलर वाला पार्ट। ठीक है, अब इन दोनों का काम क्या होता है? पेटल का काम क्या होता है? देखिए, हमारे तरफ इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के लिए ये क्या करता है? जो हमारे कीड़े हैं, मधुमक्खियां हैं, या हमारे तितलियां हैं, उनको क्या करता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम कौन करेगा? यही पेटल करेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? देखिए, अब क्या आता है हमारा? दो पार्ट होंगे। देखिए, यहाँ हमने पढ़ा था, पहला होगा मेल पार्ट और दूसरा होगा हमारा फीमेल पार्ट। ये दोनों होने ही होने हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारा मेल पार्ट के बारे में, या स्टेमन या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है? एक तो होता है हमारा एंथर और एक होता है हमारा फिलामेंट। ठीक है, एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बना रहे हैं? देखिए, ये है इसका इसको कहा जाता है एंथर और इसको कहा जाता है फिलामेंट। ठीक है,
ये दोनों मिलके क्या बन गए हमारे, ये मेल पार्ट बन गए। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल पार्ट की। तो ये फीमेल है, ये है हमारा स्टाइल, ये वाला जो पार्ट है स्टिग्मा, और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं हमारा ओवरी, और ओवरी के अंदर ही मिलेंगे हमारे ओव्यूल्स। ठीक है, तो ये तो हमारा कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा फीमेल पार्ट। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले मेल पार्ट में पढ़ते हैं। मेल में क्या होगा, सबसे पहले होगा एंथर, फिलामेंट। ठीक है, इन एंथर और फिलामेंट ने मिलके क्या बना दिया हमारा, इसको हम कहते हैं हमारे को एंथर और फिलामेंट स्टिग्मा। ठीक है, एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बनाते हैं हमारे, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, एक मिनट, हाँ ये हमारा सेपल हो गया, पेटल हो गया। ठीक है, हाँ यहाँ पे है देखिए, ये होते हैं हमारे एंथर और फिलामेंट, ये क्या बना देते हैं हमारे स्टेमन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बना दिया हमारा स्टेमन। अब इसमें होता क्या है ये समझ लेते हैं बस थोड़ा सा, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये सेपल हो गया नीचे का ग्रीन पार्ट, जो कलरफुल पार्ट है इसको क्या कह दिया हमने, पेटल। ठीक है, और ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये क्या है हमारा, ये इसका मेल पार्ट है, जिसको कहते हैं एंथर, और इसको कहते हैं हमारा फिलामेंट। ये फिलामेंट क्या है, नीचे बेस से जुड़ा होगा। ये एंथर जो है ये हमारा क्या बनाएगा, ये हमारा गैमीट्स फॉर्मेशन करेगा। जो एंथर है हमारा, देखिए ये जो एंथर है ये गैमीट फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे मेल पार्ट। अब आता है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में सबसे पहले क्या होगा, स्टाइल, ये स्टिग्मा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ओवरी, और इस ओवरी के अंदर होंगे ओव्यूल्स, या जिसको हम कहते हैं हमारा एग। ठीक है, अब होता क्या है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा उसको समझते हैं। देखिए होगा क्या, ये है हमारे मेल पार्ट। ठीक है, यहाँ से मेल पार्ट से जो मेल गैमीट्स हैं वो बनेंगे। मेल गैमीट्स कहाँ पहुँचेंगे, हमारे स्टाइल पे पहुँचेंगे। स्टाइल क्या होता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है इसके ऊपर, तो ये क्या करेगा, इनको अट्रैक्ट कर लेगा। तो स्टाइल ने इसको अट्रैक्ट करा, इस ट्यूब से, ये जो हमारा होता है ये ट्यूब, पॉलन ट्यूब भी कहते हैं इसको, इस ट्यूब से होता हुआ ये कहाँ पहुँचेगा हमारा, ओवरी तक, और ओवरी के अंदर हैं हमारे ओव्यूल्स। तो यहाँ पे हमारे मेल और फीमेल गैमेट्स क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और जैसे ही ये मिक्स होंगे तो इनका हमारे मेल से फीमेल पे जाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन या परागकण। परागकण का हमारा मेल से फीमेल पार्ट पर पहुंचना, इसी को कहते हैं हमारे को हम पॉलिनेशन। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या था हमारा, मेल पार्ट क्या है, स्टेमन, एंथर, फिलामेंट। ठीक है, देखिए ये जो पार्ट था यहाँ अलग से बना देते हैं, सॉरी यार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंथर, और ये वाला पार्ट हो गया हमारा फिलामेंट। इन दोनों को मिला के हमारा क्या बन गया, स्टेमन। और ये कैसा पार्ट है हमारा, मेल है। ये जो पार्ट है इसका, यही क्या बनाएगा, मेल गैमीट्स बनाएगा। ठीक है, तो इसने क्या बना दिए, हमारे मेल गैमीट्स बना दिए। अब जब फीमेल की बात आएगी तो फीमेल वाला पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, ये पार्ट है इस तरीके से, ये ओवरी है इसके नीचे, इसने क्या करा, मेल गैमिट्स को रिसीव करा ट्यूब के द्वारा। ये कहाँ पहुँचे, हमारे ओवरी में पहुँचे, और ओवरी में जाके क्या होगा, यहाँ होंगे हमारे ओव्यूल्स। ओव्यूल से जाके क्या होगा इसका, हम अब होगा इसका फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है मेल और फीमेल गैमेट दोनों में आपस में क्या हो गए, मिल गए। ठीक है, तो अब इसके प्रोसेस को एक बार समझ लेते हैं आगे। देखिए होगा क्या, अब हमारे जो फ्लावर होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा बाइसेक्सुअल और एक हो सकता है हमारा सिंगल, जिसमें केवल एक ही मिलेगा। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, फ्लावर हैविंग बोथ स्टेमन एंड पिस्टल। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल दोनों पार्ट उस पे क्या मिलेंगे, हमारे उस फ्लावर पे मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हमारे को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे गुड़हल हो गया, सरसों हो गया, लिली हो गया, गुलाब हो गया और मटर हो गया, इनको क्या कहा जाता है, हमारे को बाइसेक्सुअल फ्लावर। उसके बाद में आता है यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी, जिसमें या तो स्टेमन मिलेगा या हमारा पिस्टल मिलेगा। इसका मतलब या तो मेल पार्ट मिलेगा या फीमेल मिलेगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल जैसे पपीता हो गया, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, मक्का हो गया, नारियल हो गया, ये सब इसके क्या है, हमारे एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, देखिए ये एंथर था हमारा, ये क्या है, मेल है। एंथर से जो हमारे पॉलन हैं या गैमीट्स हैं वो कहाँ पहुंच गए, हमारे स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद में स्टाइल, स्टाइल के बाद में ओवरी, और ओवरी में क्या मिलेंगे, हमारे ओव्यूल्स। तो ये जो प्रोसेस है, जो एंथर हैं, जो मेल गैमीट्स हैं, उनका स्टिग्मा, स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से ओवरी, और ओवरी से ओव्यूल्स तक पहुंचने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हमारा पॉलिनेशन। ठीक है, ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जब तक हमारे जो मेल गैमीट्स हैं वो फीमेल गैमीट्स से जाके नहीं मिलेंगे, जब तक हमारा पॉलिनेशन, जब तक हमारा जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब तक जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा जब तक हमारा नया फ्लावर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन जरूरी है, लीड्स टू सीड फॉर्मेशन। ठीक है, अब जैसे हमारे फ्लावर दो तरीके के हैं, इसी तरीके से क्या है, हमारा पॉलिनेशन भी दो तरीके का है। एक है सेल्फ पॉलिनेशन, एक है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों को पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि ये एक प्लांट है, मान लीजिए इस पे एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब मेल से फीमेल पार्ट पे, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन दी सेम प्लांट। देखिए यहाँ पे क्या होगा, या तो इस पे मेल और फीमेल दोनों पार्ट अवेलेबल हैं, यहाँ से मेल पार्ट फीमेल पार्ट के ऊपर चला गया सेम फ्लावर पे, या क्या हो गया, मान लीजिए इस फ्लावर से किस में चला गया, इस वाले फ्लावर पे चला गया, या इस फ्लावर से इस फ्लावर पे चला गया। तो एक ही सेम प्लांट के या तो सेम फ्लावर पे ही पॉलिनेशन हो रहा है, या उसी प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जो हमारे मेल गैमेट्स हैं वो फीमेल गैमेट्स से जाके मिल रहे हैं। तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, इसमें जेनेटिक वेरिएशन क्या होगा, कम होगा। पॉलिनेशन क्या होगा हमारा, लेस पॉलन क्या होंगे, वेस्ट होंगे। दूसरा क्या होगा, एग्जाम्पल हैं इसके मटर, गेहूं, धान, टमाटर। ठीक है, पी, वीट, राइस और हमारे टोमेटो, ये क्या है इसके हमारे एग्जाम्पल्स हैं। अगला आता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, मान लीजिए ये एक प्लांट है हमारा और ये एक प्लांट है, तो हमारे क्या होंगे, जब भी पॉलिनेशन जाएंगे मेल एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर जाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे, हमारे को क्रॉस पॉलिनेशन। दो प्लांट इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा वेरिएशन मिलेंगे और एडेप्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसकी भी हमारी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे और इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशंस हमारे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एग्जाम्पल पपीता, मक्का, नारियल, खजूर, ये सब क्या हैं हमारे इसके क्रॉस पॉलिनेशन के क्या हो गए, हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद में आता है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। देखिए
जो भी हमारे मेल गैमेट्स हैं उनको फीमेल गैमेट्स तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए, वो अपने आप नहीं जा सकते क्योंकि उनके कोई पैर तो है नहीं, है ना, कोई उनके पास साधन नहीं है। तो किस तरीके से जा सकते हैं? सबसे पहला क्या है, विंड के द्वारा। हल्के होते हैं, हवा से उड़ के क्या करेंगे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चले गए, या एक उसी फ्लावर के इसी दूसरे फ्लावर पे चले गए, सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो गए, तो विंड के द्वारा। दूसरा वाटर के द्वारा, तीसरा हमारा इंसेक्ट के द्वारा, चौथा हमारा बर्ड के द्वारा, और पांचवा हमारा बैट्स के द्वारा। सबसे ज़्यादा जो होता है वो इंसेक्ट और बर्ड्स के द्वारा होता है। और इसमें भी किसके कारण होगा हमारा सबसे ज़्यादा, जैसे हमारा बटरफ्लाई है या मधुमक्खियाँ हैं, वो हमारा जो पॉलिनेशन है वो क्या करती हैं, सबसे ज़्यादा करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन क्या है हमारा, सबसे पहले हमने पढ़ा हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब ये मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट, इनका इस पे क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट से जाके मिलेंगे तो हमारा हो गया केवल पॉलिनेशन, पहुंचना है इनको केवल। ठीक है, अब ये जब ये मेल और फीमेल गैमीट मिलेंगे तो इनमें होता है फर्टिलाइजेशन, या जिसको कहते हैं निषेचन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है, यहाँ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों क्या हो गए, फ्यूज हो गए। दोनों फ्यूज होने के बाद में क्या बनेंगे, अब बनेगा हमारा जाइगोट या युग्मनज, मतलब एक सिंगल सेल बन गई हमारी अब ये। ठीक है, सिंगल सेल या सिंगल कोशिका बन गई। अब इस सिंगल कोशिका में क्या होगा, हमारा विभाजन शुरू होगा, और यही जाके आगे क्या बन जाएगा, हमारा एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, तो इसके स्टेप एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, पॉलिनेशन, मेल और फीमेल गैमीट मिले, फिर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब उनमें क्या हो गया, आपस में फ्यूज हो गए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स आपस में मिल गए मेल और फीमेल। इसके बाद में क्या बना, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, और जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो। ठीक है, ये स्टेप हमें याद रखने हैं। स्टेप हमारे कई बार पूछे जाते हैं, अगर थोड़ा सा लेवल पेपर का अच्छा आता है तो ये स्टेप की हमें स्टेप दिए होंगे, और ये पूछेगा कि सही ऑर्डर कौन सा है, या इनको सही क्रम में क्या करें, व्यवस्थित करें। अब आता है हमारा सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन क्या होता है, देखिए जैसे ही हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो बनने के बाद में होगा जो हमारा ओव्यूल है, यहाँ हमने देखा था स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ये हमारा क्या है था, ओवरी, और इसके अंदर क्या मिले थे हमारे ओव्यूल्स। ठीक है, यही जो ओव्यूल्स हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, हमारे सीड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ओव्यूल्स किस में चेंज होंगे, हमारे सीड में। अब आता है फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट मतलब जो हमारी ओवरी होगी, ठीक है, ये जो ओवरी है यही किस में चेंज हो जाएगी, फ्रूट में चेंज हो जाएगी। तो ये हमें याद रखना है कि ओव्यूल्स किस में चेंज होगा, सीड में चेंज होगा, और ओवरी किस में चेंज होगी, हमारी फ्रूट में चेंज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और नई आती है हमारी, जिसको हम कहते हैं ट्रू फ्रूट और हमारा फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट का मतलब क्या होता है, जब हमारा ओवरी से जो बनेगा हमारा फ्रूट बनेगा। ठीक है, देखिए जो ओवरी है यही हमारा फ्रूट बना देगी, तो ऐसे फ्रूट को हम क्या कहेंगे, हमेशा ट्रू फ्रूट या सच्चा फल कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अवश्य याद रखने हैं, जैसे मैंगो हो गया, टोमेटो हो गया, ग्रेप्स हो गया, पी हो गया, कोकोनट हो गया, और हमारा ऑरेंज हो गया। ये मैंगो बहुत बार पूछा गया है, और हमारा ऑरेंज वगैरह है जो अक्सर पूछा गया है। ठीक है, इसमें बीज हमारे मिलेंगे। इसके बाद में आता है हमारा फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में क्या होता है कि यहाँ तो हमने क्या देखा था, ओवरी से हमारा फ्रूट बन रहा था, किसमें, जब हमारा ट्रू फ्रूट था। ठीक है, तो इस ओवरी हमारा फ्रूट में जब चेंज होगी तो उसको कहेंगे ट्रू फ्रूट। फॉल्स फर्स्ट फ्रूट में क्या होगा, जो ओवरी जो हमारा फ्रूट होगा वो हमारा ओवरी के अलावा किसी अदर पार्ट से, जैसे थैलेमस से हो सकता है,
ठीक है। किसी भी अदर भाग से जब बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारे को फॉल्स फ्रूट कहेंगे, जैसे एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू। एप्पल का एग्जाम्पल हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक, तो ये था हमारा इसके बारे में, किसका, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। कल के चैप्टर में हम करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ठीक है, और उसके बाद में ब्रेन। और जैसे ही हमारे 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे उसके बाद में केवल हम करेंगे क्या, प्रैक्टिस सेट। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है, जिससे कि जो हमारा पूरा कंसेप्ट है वो कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए और हमारा पूरे प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो जाए, ताकि हमें ये पता लगे किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चंस हम क्या कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैनल है आरोहन टैट, ठीक है। इस आरोहन टैट को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि हमें इसके लिए मोटिवेशन लगातार मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।